इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा कर, मेरी सेवा कर, सेवा। फकीर बादशाह, आपके मंत्र, आपकी करामातें आपको मुबारक हो। हमें हमारे शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जी की आज्ञा है कि जितना हो सके दूसरों को सुख दो। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। मालिक ने मुझे ये जन्म सभी को सुख देने, सेवा करने और सच्चे सतगुरु साहिब जी की रहमत पाकर प्रभु से मिलने के लिए दिया है। मुझ गरीब के लिए सतगुरु जी की सेवा ही सब कुछ है। आप फकीर हैं, दुआ दीजिए इस दिलबर का दर्द सदा नसीब हो। मैं तुम्हें मेरा कहा मानने को कह रहा हूँ और तुम मालिक की रहमत को सब कुछ समझते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से कोई राग सुनाओ, वरना यहीं गला बंद कर दूंगा। साईं करे इस दर की सेवा सदा मिलती रहे। थोड़ा रुकिए, मैं अपनी सेवा पूरी कर लूं, फिर जैसी आपकी इच्छा। पहले मेरी इच्छा, फिर सेवा। राग सुनाओ, वरना पहले शहंशाह के दर की सेवा होगी। और आप क्रोधवश होकर धमका रहे हैं, तो ये गला तो क्या, ये सर भी साईं के दर पर कुर्बान है। फकीर क्रोध में उठ खड़ा हुआ, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, कंवर, आज से तेरा गला बंद हुआ। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी आवाज नहीं लौटा सकती। फकीर अपने गुस्से पर काबू न पा सका और साईं जी की शान में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता रहा। कंवर राम सेवा का सामान उठाकर ला रहे थे, तो उन्हें अचानक ख्याल आया कि आवाज है भी या नहीं। और जैसे ही उन्होंने गले से आवाज निकालने की कोशिश की तो आवाज गुम थी। अपनी रोजमर्रा की पाई हुई सेवा पूरी कर जब कंवरराम शहंशाह सदगुरु के चरणों में आया तो साईं प्रभु के ध्यान में अपने आसन पर विराजमान थे। कंवर को देखकर साईं जी मुस्कुराए और कहा, सेवा में रुकावट डालने वाले का जीवन रुक जाता है और वो जलन में जलते हुए न यहां सुख पाता है और न ही अपने आने वाले जन्मों को संवार सकता है। अब बात रही तुम्हारे गले की, इस पवित्र स्थान की सेवा करने वाले को कठिनाइयां कभी छू भी नहीं सकती। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ उसके करीब जा ही नहीं सकती। इस दर के सेवक ही नहीं, उनकी औलाद, उनका पूरा परिवार या ऐसा कोई भी इस दर पर पूरे यकीन से आएगा, सदा सुख पाएगा। कंवर कहते, किसी भी सेवक को अपने आप को इस भवसागर से पार लगाने के लिए गुस्सा, द्वेष, दोगलापन और अहंकार को दूर रखकर प्यार और मोहब्बत से हर एक को अपने जैसा समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कंवर राम ने सच्चे साईं के हुक्म से जैसे ही आलाप उठाया तो आवाज पहले से भी बुलंद और रस भरी थी। और दूसरी ओर वो फकीर अहंकार में भरा हुआ आगे बढ़ा, तो जैसा सच्चे साईं ने फरमाया था कि सेवा में रुकावट डालने वाले का जीवन ही रुक जाता है, तो गुस्से और गुमान से भरे हुए उस फकीर का पैर एक काले नाग पर पड़ा और उस नाग ने उसे डस दिया और वो अहंकारी वहीं तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला गया। सच्चे साईं दे प्यारन कांखे सच्चे साईं जी जीवनी जो दर्शन करायो। भई हथ मथे करे हिकिड़ी ज़ोरदार ताली। वाह वाह।
ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? हाँ? शायद उस सामने वाले घर से आ रही है। पता नहीं कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। और अगर मैं यहां रुक गया और सच्चे साईं सदगुरु के दर्शन न कर पाया तो? लेकिन सच्चे साईं ने ही तो हमें सिखाया है कि किसी को भी तकलीफ में देखकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो ठीक है, पहले चलकर देखता हूं कि किसे क्या तकलीफ है। कौन है भाई? जी मेरा नाम साधु राम है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक आपके घर से किसी के रोने की आवाज सुनी। मुझे लगा यहाँ कोई तकलीफ में है, इसलिए आपसे पूछने चला आया। शायद आपको किसी की मदद की जरूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन आप अपना दुख मुझसे कह सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरा नाम हेमंत दास है। मालिक का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मेरी पत्नी को ऐसी तकलीफ है कि उसके सामने सब जहर जैसा लगता है। मैं देख रहा हूं कि आपकी पत्नी सर पर कपड़ा बांधे अपना सर दोनों हाथों से पकड़े रो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें क्या तकलीफ है? एक अजीब सी बीमारी लग गई है इन्हें। दिमाग में सूजन हो गई है, जिसके कारण हमेशा सर में दर्द रहता है। उसी के कारण बुखार भी चढ़ाया है। ऊपर से हम बे औलाद, शाम होने को आई पर सवेरे से किसी ने कुछ खाया ही नहीं है और ना ही ये खाना बना सकती है। कुछ खाने पीने को मन भी नहीं करता। कैसी जिंदगी है। ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ईश्वर से भरोसा ही उठ गया है। हकीम, वैद्य, पीर, फकीर सभी के पास गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे धीरज नहीं खोते भाई हेमंत दास। उठिए, ईश्वर के दर्शन करवाने वाले यहाँ आए हुए हैं। चलकर उनका दर्शन कीजिए और अपने जन्म जन्म के दुख मिटाइए। चलिए। मैं समझा नहीं भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ डहरकी में ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता, जिसके पास मैं अपना दुखड़ा सुना नहीं आया? मैं डहरकी के सच्चे साईं शहंशाह सदगुरु सतराम दास साहब जी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ डहरकी की पंचायत की प्रार्थना पर आए हैं। मैं उनके दर्शन को ही जा रहा था। चलिए, चलकर उनसे रहने की भीख मांगते हैं और आपके घर उनसे भोजन पर आने की अर्ज करते हैं। हरिओम साईं। हरिओम भाई। सच्चे पातशाह, मैं हेमंत दास आपको अपने घर पर जलपान करने की विनती करने आया हूं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए साईं। अपने पावन चरण मेरे घर में घुमाइए और मेरा उजला हुआ घर आबाद कीजिए। जल्दी समय दीजिए। आप हमें न्योता दे रहे हैं या अपनी जान छुड़ा रहे हैं? पहले हमें जलपान का न्योता देते हो और फिर कहते हो कि जल्दी चलो। इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई कि मैं जलपान ही न करूं। मैं माफी चाहता हूं साईं। आप जलपान जरूर कीजिए, पर तकलीफ और बर्दाश्त से बाहर हो गई है साईं, इसीलिए थोड़ा जल्दी करने को कहा। ठीक है,
आज भाई हेमंत दास के घर की ठंडाई पीते हैं और बच्चे के नामकरण वाले दिन सभी को खीर की दावत भी खिलाएंगे। इसे कहते हैं साईं की रहमत। बिल्कुल, साईं जैसा कहेंगे वैसा तो होगा ही। इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई कि भाई हेमंतदास की पत्नी, जिसका बचना भी मुश्किल है, वो न सिर्फ बच जाएगी लेकिन उसके साथ साथ वो मां भी बनेगी। साईं ने संगत के साथ भाई हेमंतदास के घर में चरण रखे तो घर का आंगन अपने आबाद होने की खुशी में साईं के चरणों को चूमने लगा और आंगन की मिट्टी भी धन्य हुई। भाई रावण, सर्दी के मौसम में इतनी ठंड में ठंडाई कैसे पिएंगे, वो भी शाम के समय? सच्चे साईं तो त्रिलोकीनाथ हैं। उनके लिए क्या गर्मी क्या ठंड, क्या दुख क्या सुख, क्या दिन क्या रात, सब एक समान है। जैसे कि प्रभु खुद प्रकट हुए हैं। लीजिए साईं, ठंडाई। लाओ भाई हेमंत दास, ठंडाई का एक गिलास और दूसरा गिलास ठंडाई का अपनी धर्म पत्नी को पिलाओ, जैसे उसकी सरसाम की तकलीफ दूर हो जाए और उसका बुखार भी उतर जाए। और जैसे जैसे भाई हेमंतदास की पत्नी ठंडाई पीती गई, उसकी बीमारी उतरती गई और देखते ही देखते उसकी सेहत बिल्कुल सुधर गई। भाई हेमंत दास, ये प्रसाद में बताशे। ये बताशे दूध में मिलाकर दोनों पियो। मालिक का करम तुम पर होगा, तुम्हारा घर आंगन आबाद हो जाए। और ठीक एक साल बाद सच्चे साईं अपनी संगत के साथ भाई हेमंतदास के घर उनके बालक का नामकरण करने पधारे। बालक का नाम रखा, उसे ईश्वर के रहमत की लोरी सुनाई। भाई हेमंतदास ने भी साईं को दिया हुआ वचन पूरा किया और सारी संगत को खीर की दावत खिलाई। उनके खानदान के लोग आज भी रहती साहब की सेवा करते हैं। ये साईं घबराऊंगा साहिब की जय। अमर शहीद साईं कमरराम साहिब की जय। बादशाह सच्चे साईं के प्यारा